जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल झा एग्जाम पेज पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो आर.एस. अग्रवाल के बुक से लिया गया है। इससे पहले हमने 2 और वीडियो डाले हैं जिसमें आर.एस. अग्रवाल के परसेंटेज के क्वेश्चन हैं और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक हम दे देंगे, तो आप उसे भी देख लेना और अपने परसेंटेज को पूरी तरह परफेक्ट कर लेना। हर एक एग्जाम में परसेंटेज के 1 या 2 क्वेश्चन रहते ही रहते हैं, तो आप इसको पूरी तरह से आप इसको कंफर्म कर लें, इसको देख लें और समझ लें। जहां कहीं भी डाउट हो कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। हम अपनी गाड़ी आगे बढ़ाएं। इससे पहले अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएँ और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसमें कुछ क्वेश्चन ट्रिकी भी होंगे, जो ट्रिकी क्वेश्चन होगा उसका ट्रिक जरूर देखना और समझने की कोशिश करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि हमें हौसला मिले और हम अच्छा वीडियो लेकर के आएँ। तो हम लेते हैं पहला क्वेश्चन। आज का जो वीडियो है वो परीक्षा में पूछे गए प्रश्न, ऐसे परीक्षा में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण, इस पर आधारित जो क्वेश्चन होते हैं उसी को हम देखेंगे आज। कहता है एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लाने होते हैं। कितना अंक लाना है? 35%। एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिलता है और 30 अंकों से वो अनुत्तीर्ण हो जाता है, फेल हो जाता है। तो परीक्षा के लिए अधिकतम कितने अंक, महत्तम अंक कितने हैं, यानी पूर्णांक कितना है, कितने मार्क्स का पेपर हुआ था। तो देखो यहाँ पर परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितना अंक चाहिए? 35% अंक चाहिए उसे, 35%। और 40 नंबर से वो क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। तो कहता है 40 अंक वो लाता है और 30 अंक से वो क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। तो देखो 35% अंक चाहिए उसे, तो कहता है अधिकतम अंक कितना होगा। तो मान लेते हैं कि अधिकतम अंक उसका कितना है? एक्स है। एक्स का वो 35% अंक लाता है तो 35/100, एक्स का 35% वो अंक लाता है और 40 नंबर से वो फेल हो जाता है। यदि उसे 30 नंबर और रहता, ये 30 नंबर इसमें ऐड कर दो, 40 नंबर वो लाता है, 30 नंबर से वो फेल हो जाता है, यानी 30 नंबर और रहता तो पास कर जाता। यानी इसको जोड़ेंगे तो 70 हो गया और ये 35, एक्स का 35%, एक्स गुने 35, चूँकि वो 35% मार्क्स लाता है, बट्टा 100, ये बट्टा 100। 35 से काटो, 35 गुना 70। अब x बराबर कितना हो गया? इस 100 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 200, यानी 200 नंबर का वो पेपर हुआ था। तो दूसरा का, पहला का कितना हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर? सी, 200 नंबर। महत्तम पूर्णांक उसका कितना था? 200 अंक। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 200। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है ठीक उसी तरह परीक्षा वाला क्वेश्चन। एक परीक्षा में उत्तीर्णांक कितना है? 40%। 40% नंबर लाने पर आप क्या हो जाते हैं? पास हो जाते हैं। यदि किसी विद्यार्थी को 185 अंक प्राप्त करता है वो और 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया तो परीक्षा के अधिकतम अंक कितने होंगे? ठीक उसी तरह का क्वेश्चन है। 40% अंक पास करने के लिए चाहिए, तो परीक्षा जो हुआ था, पेपर जो हुआ था एक्स मार्क्स का, उसका 40% पास होने के लिए चाहिए। तो 40% मतलब 40/100, 185 अंक लाता है वो, 185 अंक लाता है और 15 अंकों से वो फेल हो जाता है, यानी 185 + 15 इतना मतलब अंक आता उसे, यानी 200 अंक आता तो वो पास हो जाता। इधर परसेंटेज में देखें, x गुने 40/100। अब इसको काटो, 40 से काटो, 4 पंचे 20, 5 हो गया। x बराबर कितना हो गया? इसको क्रॉस कर लो आप, 500। इसमें महत्तम पूर्णांक कितना होना चाहिए? 500। तो 500 अंक से वो उसने पेपर दिया था, तो सी आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है एक परीक्षा में लड़कियों तथा लड़कों के लिए उत्तीर्ण प्रतिशत क्रमशः 35% और 40% है। 35% और 40%। एक लड़का ने 483 अंक प्राप्त किए और वो 117 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितने हैं? देखो यहाँ पर कहता है 35% और 40%। लड़कियाँ कितना लाती है? 35% और लड़के लाते हैं 40%। लड़के 40% लाते हैं। कहता है लड़के ने 483 अंक प्राप्त किया और 117 नंबर से वो क्या हो जाता है? फेल हो जाता है, अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो मान लो जो पेपर कितना का था? एक्स का। लड़का का अंक दिया हुआ है, लड़का कितना लाता है? 40% अंक। क्रमशः का मतलब हो गया पहला वाला लड़की है, तो यहाँ पर लड़की के लिए 35% मार्क्स, पासिंग मार्क्स था और लड़का के लिए 40%। तो कहता है एक्स का 40%, लड़का इतना लाता है, 40% मतलब बट्टा 100। तो कितना अंक लाता है? 483 लाता है, 483 प्लस कितने नंबर से वो फेल हो जाता है? 117 नंबर से, तो 117 जोड़ दो आप। तो लड़का को इतना नंबर चाहिए था पास होने के लिए, वो कितना लाता है? 40%।
x गुने 40/100 बराबर कितना, इसको जोड़ोगे तो इसको जोड़ोगे तो 4 से 83 में 117 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 600। अब इसको काट दो आप, इसको 600 को काटोगे तो 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ पे काट दो, ये कट गया। 4 से काटो तो ये 15 चौका 60, 150, x/10 ये 10 हो गया बराबर 150, x बराबर कितना हो गया 1500, यानी 1500 मार्क्स का पेपर हुआ था। अब कहता है लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितना है। तो लड़कियां कितना में पास होती है 35% में, तो 1500 का आप क्या कर दो 35% निकाल दो, 35/2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 15 को 35 से गुना करो तो वही आपका आंसर होगा। 15 को 35 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 525। आपका आंसर कौन सा होगा, इसमें कोई है 525 नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ई आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में ए तथा बी क्रमशः अधिकतम 60% और 30% अंक प्राप्त करता है। ए 60% और बी कितना 30%। इनके प्राप्तांकों का योग 783 है। दोनों के अंकों को यदि जोड़ते हैं तो कितना आता है 783। तो परीक्षा में पूर्णांक कितने थे, कितने पूर्णांक का पेपर हुआ था, मतलब कितने नंबर का पेपर हुआ था। तो ए को कितना आता है 60%, अब बी को कितना आता है 30%, दोनों मिल करके कितना हो गया 90%। ये दोनों मिल करके कितना नंबर लाता है 90%। अब देखो दोनों मिल करके अंक यदि करता है तो अंक में कितना लाता है 783 मार्क्स लाता है वो। तो कहता है पेपर कितने मार्क्स का हुआ था पूर्णांक, x नंबर का पेपर हुआ था, उसका 90% दोनों ने मिलकर ले आया। 90% मतलब 90/100। ये परसेंट का साइन है, परसेंट का मतलब ही होता है 1/100, 1 आउट ऑफ 100, 100 में से 1। तो 90% मतलब 90/100, 100 में से 90। तो यहाँ पर कितना आता है टोटल 783, 783, ये 783 आता है। अब इसी को सॉल्व करना है तो 100% बराबर इतना, x बराबर कितना हो गया 783 गुने 100/90 कर लो आप, काटो, 0 से 0 काटो आप, 9 से काटो, 9 8 72, 9 7 63, 8 7 70। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, बी आंसर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो बी के साथ हम लोग चलेंगे। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, कहता है किसी परीक्षा में 5% अभ्यर्थी अयोग्य घोषित हुए। 5% छात्र को क्या कर दिया गया, डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया। कहता है योग्य उम्मीदवारों में अभ्यर्थियों में 85% विद्यार्थी सामान्य वर्ग के थे, जनरल कैटेगरी के थे। तो कहता है 42 से 75 योग्य अभ्यर्थी अन्य वर्ग में से हो तो कुल कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। किसी एग्जाम के लिए कुछ बच्चे आवेदन करते हैं जिसमें से 5% का फॉर्म रिजेक्ट कर देता है। तो मान लो कि 100 बच्चे थे, 100 में से 5 को अयोग्य घोषित कर देता है, तो क्वालिफाइड कितना होता है 95%। मतलब 5% अयोग्य हो गया तो 100 में से 5 डिस्क्वालीफाइड हो गया तो 95 क्वालिफाइड हो गया, मतलब 95 बच्चे योग्य थे। अब उस योग्य अभ्यर्थियों में से 85% क्या था, सामान्य वर्ग का था। तो इसका 85% यदि आप निकाल लेते हो, तो इसका 85% यदि आप निकालते हो, 90 का 85%, 95 का, तो 95 गुने 85/100 यही करते हो। इसको गुना करोगे ये आ जाएगा, काटोगे तो गुना करोगे तो हो जाएगा 8075/100, यानी 80 दशमलव कितना 75। इतना क्या हो गया, इतना हो गया सामान्य वर्ग के। तो कहता है असामान्य वर्ग कितने होंगे, ये सामान्य वर्ग के हो गए 85%, और सामान्य वर्ग के कितना 15%, ये 15%, तो 15% निकाल लो। तो 15% इसका इसमें से घटा दो आप, तो ये हो जाएगा 14.25%, यानी 14.25% क्या हो गया, दूसरे कैटेगरी के बच्चे हो गए, यानी 14.75 कितना 14.25 नॉट 7.25, इतना परसेंट बराबर कितना हो गया 4275। यहाँ पर कहता है ये दूसरे कैटेगरी के बच्चे थे। 100 बच्चों में से 95 क्या हो गया क्वालिफाइड थे, उसका 80% जनरल कैटेगरी का था, उसका जनरल कैटेगरी का कितना हो गया 80.75। तो दूसरे वर्ग के बच्चे कितने हो गए 14.25। अब यहाँ पर 100% की बात है तो यहाँ पर निकाल लो, 4275 गुने 100 बट्टे कितना 14.25। देखो 14.25% बराबर 4275, तो 100% कितना हो जाएगा 1% बराबर इतना में डिवाइड कर दो गुने 100। इस पॉइंट से आप इसको हटा दो, 2 जीरो इसके बदले में आप डाल दो, इसको काटो, 14 तिया 42, ये हो गया 4, 25 तिया 75,
तो 3 से ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी 3 के आगे 4 जीरो। इतने बच्चों ने आवेदन किया था, तो 30,000 बच्चों ने आवेदन किया। ये आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ए के साथ हम लोग चलेंगे। दोस्तों, इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर देना, ताकि हम और अच्छा वीडियो लेकर के आएँ और हमारी मेहनत और ज़्यादा हो, ज़्यादा करें हम लोग मेहनत। हमारी टीम पूरी तरह से मेहनत कर रही है, तो आप इसे ज़रूर देखें इस वीडियो को, और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। हम लेते हैं अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहता है, एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। देखो, 30% अंक लाता है और 5 अंक से क्या हो जाता है, अनुत्तीर्ण हो जाता है। कहता है एक अन्य अभ्यर्थी 40% अंक प्राप्त करता है, न्यूनतम अंकों से 10% अंक क्या लाता है, अधिक लाता है। तो कहता है उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम आवश्यक अंक क्या है। इस तरह के क्वेश्चन आपने देखा होगा। इस क्वेश्चन को देखो, 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, 30% अंक लाता है। तो मान लो वो एक नंबर कितने का था, x नंबर का पेपर दिया था, उसका 30% अंक लाता है, तो 30/100 हो जाएगा। ये जो अंक है, इसके इतना लाने के बाद भी वो 5 नंबर से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो इसमें 5 ऐड कर दो, तो पास होने के लिए इतना नंबर चाहिए। ये बराबर कितना हो जाएगा, तो देखो दूसरा बच्चा क्या करता है, 40% नंबर लाता है, तो x का 40%, x का 40/100। और ये जो अंक है, ये पास होने के लिए जो मिनिमम मार्क्स है उससे 10 अधिक है, इसमें से माइनस क्या कर दो, 10 घटा दो। ये दोनों मार्क्स क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब देखो, इधर 40x हो गया, इधर 30x हो गया, तो इसको एक तरफ ले आओ, तो 40x माइनस 30x/100, तो इधर दोनों को जोड़ दोगे तो कितना हो गया, 10 5 15। ये x 10x बराबर कितना हो जाएगा, 1500, x बराबर कितना हो गया, 150। उससे मैक्सिमम कितना मार्क्स का था पेपर, 150 नंबर का। 150 उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम आवश्यक अंक पूछ रहा है, न्यूनतम आवश्यक अंक निकालना है। यहाँ पर आपका ये तो मैक्सिमम मार्क्स निकला, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है न्यूनतम मार्क्स। तो पास होने के लिए न्यूनतम मार्क्स कितना हो जाएगा, 150 अंक का पेपर हुआ था, गुने कितना, 30/100 जोड़ 5। ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 15 या 45, यानी 50 नंबर चाहिए। यदि मैक्सिमम मार्क्स पूछे कितना, तो 150 लगाना है, और न्यूनतम मार्क्स पूछे पास होने के लिए कितना चाहिए, तो यहाँ पर इसका 50% 30% निकाल करके 5 जोड़ देंगे, तो ये निकल जाएगा आपका 50। तो पास होने के लिए उसको कितना चाहिए, 50 नंबर चाहिए। तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षार्थी को 30%, वही क्वेश्चन है ये आपके लिए, आप बनाएं इसे। 30% अंक प्राप्त होता है, 108 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। दूसरे परीक्षार्थी 52% अंक लाता है, तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 24 अधिक है, तो उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने % अंक चाहिए। इसको ऐसे भी बना सकते हो आप, छोटा सा करके। देखो, मैक्सिमम जो मार्क्स है उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने % अंक चाहिए, तो सबसे पहले मैक्सिमम मार्क्स निकालना है। तो देखो कि 52% अंक लाता है, तो पास होने के लिए जो मिनिमम मार्क्स है उससे 24 अधिक है। तो इसका और इसका, ये दोनों को जोड़ दो, अंतर को। इधर प्रतिशत में अंकों का अंतर कितना हो गया, ये 52% है, ये 30% है। कितना %, ये % में अंतर हो गया, इधर अंकों में अंतर करेंगे। ठीक वही क्वेश्चन है, इसको ऐसे भी बना सकते हो। 108 अंक ये हो गया, 24 अंक ये, अंकों का अंतर इधर इतना हो गया। 108 में 124 जोड़ोगे तो कितना हो गया, 132। इधर करोगे आप तो ये कितना हो गया, 12%, यानी 12% बराबर 132 हो गया। तो 100% निकालोगे तो 132/12 गुने 100 कर लो। 112, 108 में इतना करोगे, इधर घटाओगे आप तो ये 22 होगा, नॉट 12। ये 22 हो गया, तो 22%, इधर 22 से कर लो, 2 से काटो, ये हो जाएगा 11, इसको काटो आप, ये हो जाएगा 50। 11 से काटो, 11 से काटो, 11 का 11, और इसमें आ गया 11 दूना 22, 12 पंचे 60, यानी 600 अंक हो गया। तो कुल पेपर कितने का हुआ था, 600 नंबर का। 600 का कितना % आप निकालोगे, क्योंकि ये न्यूनतम अंक पूछ रहा है, पास होने के लिए कितने % अंक चाहिए। तो देखो, पास होने के लिए कितने % अंक चाहिए, तो 600 नंबर का पेपर हुआ था। इधर आप निकालोगे तो उत्तीर्णांक कितना हो जाएगा, तो 600 नंबर में से वो कितना लाना था, 30/100। ये 2 जीरो, इसमें कितना जोड़ दोगे आप, 108 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो इसमें 108 जोड़ दो आप। कितना अंक पास होने के लिए चाहिए, इसमें करोगे 6 18, 180 प्लस 108। 180 में 108 जोड़ोगे तो 288। कितना पास होने के लिए चाहिए, तो हमें कहता है कितना % होगा, इसमें निकाल लो आप। 288
कितना नंबर चाहिए पास होने के लिए, कितने में, 600 में, उन्हें 0 0। अब इसको काट दो आप, इस 2 0 से 2 0 काटो, 6 से काटो, 6 चौक 24, 6 अट्ठे 48, यानी 48% पास होने के लिए चाहिए। तो डी आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही। यहाँ पर देखो 52% अंक जो था उसमें वो उतना जो अंक लाया था उसने, वो 24 नंबर ज़्यादा था पास होने से। इन दोनों परसेंट का अंतर, इन दोनों अंकों का अंतर, इससे आप क्या निकाल लिए, कुल मैक्सिमम मार्क्स निकाल लिए। फिर पास होने के लिए मिनिमम मार्क्स कितना था ये निकाल लिया आपने, 288। फिर परसेंटेज आपने निकाल दिया 288/100, इतना आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाने थे, पास होने के लिए कितना, 40%। उसने 178 अंक प्राप्त करता है, 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। ऐसा क्वेश्चन हमने बना चुके हैं। तो ये देखो 40% अंक लाने थे, एक्स का 40%, एक्स मान लो कि मैक्सिमम मार्क्स उसका कितना था, कुल पूर्णांक एक्स का 40%, इतना मार्क्स उसे पास होने के लिए चाहिए। वो लाता है 178 और कितना, 22 नंबर से वो फेल हो जाता है, तो 22 जोड़ दो, पास होने के लिए इतना टोटल मार्क्स चाहिए। अब इसको कर लो, तो 178 में 22 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 200। ये 200 हो गया। 40x बराबर कितना हो जाएगा, 200 गुने 100। इसको क्रॉस कर दो, x बराबर काटो, यहाँ से काट देते हैं, 40 से काटो, 0 4 पंचे 20, x बराबर कितना, 500। यानी उसे पास होने के लिए कितना चाहिए, पास होने के लिए चाहिए x का 40%, तो 500 का 40% निकाल लोगे तब हो जाएगा 4 पंचे 20, 200 चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, कुल पूर्णांक पूछा जा रहा है, तो 500 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा, बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किया, 70% अंक प्राप्त किया। उसे 4 विषयों में से 3 विषयों में क्रम से 81%, 66%, 61% अंक मिले, तो चौथे विषय में उसे कितने परसेंट अंक मिले होंगे। तो देखो टोटल ओवरऑल 70% अंक प्राप्त करता है, और अलग अलग सब्जेक्ट में, पहले सब्जेक्ट में 81%, दूसरे में 66%, तीसरे में 61%। तो कहता है चौथे में कितना परसेंट लाया होगा। तो देखो 70% का मतलब क्या हो गया, 70% का मतलब हो गया 100 में से 70, 70% का मतलब ये हुआ। पहले विषय में उसने लाता है 81%, दूसरे में लाता है 66%, तीसरे में लाता है 61%, प्लस चौथे में मान लो x% लाता है। ये तो 100 में 81 नंबर लाया, 100 में 66 लाया, 100 में से कितना लाया, 61 लाया, और चौथे में 100 में से वो कितना लाया, x लाया। तो यानी टोटल कितने हो गए, 1 2 3, और एक जो निकालना है वो 4, यानी 400 नंबर में से उसने इतना नंबर प्राप्त किया। उसे आता है 70/100। ये 2 0 से 2 0 काट दो आप, तो ये इसको जोड़ोगे आप 61 70, इसको तो ये जोड़ोगे तो x प्लस ये कितना हो गया, 208, 1 6 1 7 1 8, 6 6 12 12 8 20, इतना बराबर ये इतना गुणा करोगे तो ये 7 चौक 80, 7 चौक 28, 280, x बराबर कितना, ये हो जाएगा 72%। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 72%। चौथे सब्जेक्ट में उसने कितना लाया, 72% मार्क्स लाया, तो 72% के साथ हम चलेंगे। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा हो तो निश्चित रूप से इसे लाइक करना, कमेंट करके हमें बताना। यदि समझ में नहीं आया तो हम और इससे बेहतर करने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 900 लड़कियां तो 1100 लड़के बैठे हैं। कोई परीक्षा में 900 लड़कियां और 1100 लड़के। लड़कियां कितनी है, 900, और लड़के कितने हैं, लड़के कितने हैं, 1100। 1100 लड़के हैं, 900 लड़कियां हैं। कहता है इनमें से 40% लड़कियां, तब 50% लड़के उत्तीर्ण हो गए। तो 40% लड़कियां, तो लड़कियां उत्तीर्ण हुए, तो कहता है कुल कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे। तो देखो लड़कों में से 40%, लड़कियों में से 40% लड़कियां, तो इसका कितना हो जाएगा, 40% लड़कियां उत्तीर्ण हो गई, और तो अनुत्तीर्ण कितना हो गया, 60%। ये फेल हो गया, लड़कियां फेल 60%। 900 का 60% कितना हो गया, 9 6 54, 540, इतना लड़कियां फेल हो गई, 540 लड़कियां फेल हो गई। इसको फिर ठीक से लिख देते हैं, 540 लड़कियां क्या हो गई, फेल हो गई। लड़कों में 50% उत्तीर्ण है, तो फेल कितना हो गया, फेल, और सफल जिसको कहेंगे, तो ये 550 हो जाएगा, क्योंकि 50% फेल हो गया। तो देखो ये दोनों क्या हो गए, फेल का परसेंट ये हो गया, संख्या हो गया, तो 540 और ये हो गया 550। तो ये कितना हो गया, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, फेल हो गया 540 और 550, ये हो गया 1090। इतने बच्चे फेल हो गए।
कहते हैं फेल का ही परसेंटेज पूछा जा रहा है, कितने असफल हो गए। तो देखो 100 1090 बट्टा कितना में, देखो टोटल कितने थे 900 और 1100, 900 लड़कियां थी और 1100 लड़के थे, दोनों मिलकर के कितने हो गए 2000। यानी 2000 में से 1090 बच्चे क्या हो गए फेल हो गए, गुने 100 परसेंटेज निकालना है। 1090 बट्टा 2000 गुने 100। अभी 3 जीरो से 3 जीरो काट दो आप, ये हो गया, इसमें भागा दो तो 54 कितना हो जाएगा 5। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। इतने बच्चे क्या हो गए, इतने परसेंट फेल हो गए, 1100 लड़के और 900 लड़कियों में से कुल इतना परसेंटेज बच्चे फेल हो गए, 54.5%। ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 70% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए। ये उत्तीर्ण का दिया हुआ है, देख रहे हो, 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 70% गणित में उत्तीर्ण हुए। यदि 20% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहा, अनुत्तीर्ण है, तो कहता है 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे हो तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, कुल विद्यार्थी कितने हैं। तो देखो इंग्लिश में 60% क्या है उत्तीर्ण है, तो फेल कितना होगा, फेल कितना हो जाएगा, फेल, तो फेल का हम निकालते हैं। 60% अंग्रेजी में, इंग्लिश में फेल कितना हो जाएगा 40%, और गणित में फेल कितना है, पास कितना है 70%। तो मैथ में फेल की बात करें तो ये 30%, 30%। और दोनों विषय में फेल यहाँ पे कह रहा है 20%, दोनों विषय में बोथ कितना हो गया 20%। तो कहता है दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे तो 25 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण, तो हम उत्तीर्ण परसेंट निकाल लेते हैं, दोनों में विषय में कितने उत्तीर्ण हुए। तो आप देखो इसको डायग्राम से समझने की कोशिश करो आप। जैसे ये है, ये इंग्लिश मान लो, ये मैथ मान लो। तो देखो 20% दोनों में है, तो यहाँ पे 20 आप लिख लो, ये कितना है 20% बीच में कॉमन। और इंग्लिश में कितना है 40%, तो इधर कितना हो गया 20%, और इधर कितना है 30% है, तो इधर बच गया 10। तो देखो टोटल मिलकर के ये फेल कितना हो गया 20 और 20 40, 10 50, फेल कितना हो गया टोटल 50%। क्यों, क्योंकि ये 20% इंग्लिश में, 10% या मैथ में, केवल इंग्लिश में, अब 20% दोनों विषय में, सारे मिलकर के 50%। तो पास कितना हो गया, पास हो गया 50%, 50% पास हो गए। तो कहता है 2500 बच्चे यदि पास हुए हों, उत्तीर्ण हुए हों, तो कुल विद्यार्थी कितना, तो 50% यदि पास हो गया तो कुल कितना हो गया 50% बराबर कितना हो गया 2500। 100% कितना हो जाएगा 100%, 5000 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, डी आंसर होगा कि नहीं, डी आंसर। इसमें करना क्या है, उत्तीर्ण का दिया हो तो अनुत्तीर्ण निकाल लिया हमने। इंग्लिश में अनुत्तीर्ण कितना 40%, मैथ में कितना 30%, दोनों विषय में 20%। तो इससे आप डायग्राम भी समझ सकते हो, या नहीं तो केवल इंग्लिश में पास फेल कितना है ये निकाल लो, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, फेल का दिया हुआ हो पास का पूछे, तब आप क्या करो 40 30 70 उसमें से 20 घटा दो तो 50, यानी 50% हो गया, 100 में से घटा लो तो एक ही बार में उत्तीर्ण आ जाएगा। इस तरह से हम देखते हैं दूसरे क्वेश्चन में, इसमें क्या आंसर आ जाएगा 50%। तो 50% पास हुआ तो टोटल बच्चे कितने दिए थे, परीक्षा दिए थे 5000। अगला क्वेश्चन है, ठीक वही क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपके लिए, आप बनाइए इसे। एक परीक्षा में 42% गणित में, 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। देखो यहाँ पर अनुत्तीर्ण का दे दिया, वहाँ पर था कि उत्तीर्ण था तो हमने अनुत्तीर्ण निकाला, तो यहाँ पर निकालने की जरूरत नहीं है। 42% क्या है, 42% गणित में, 52% अंग्रेजी में, 52% अंग्रेजी में, ये दोनों में फेल है। 17% दोनों में अनुत्तीर्ण दिया हुआ है, तो 17 इसमें से माइनस कर लो आप। ये दोनों क्या हो गया, ये दोनों विषय में फेल है। इसको यदि आप 100 में से घटा देंगे तो एक ही बार में क्या निकलेगा पास परसेंटेज निकलेगा। तो 100 हो गया, 100 में से आप इसको कर लो, 2 2 4, ये हो गया 4 5 4 9, 2 2 4, 52% और 42%, इसमें से 17 घटा लो आप, ये हो गया कितना 100 माइनस, इसको 14 में 7 गया 7, और ये हो गया कितना 8, 8 में से 1 गया 7, ये कितना हो गया 77। इसमें से इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 77 में से इतना घटाओगे 77%, ये 77% 77 हो गया। तो इसको घटा लोगे तो आप क्या हो जाएगा, इसमें से घटाओगे तो ये हो गया 23%।
तो मैंने अभी बताया कि फेल का दिया हुआ हो, फेल का परसेंटेज दिया हो तो पास का आप एक ही बार में निकाल लो, जितना दिया हुआ फेल का, मतलब 42%, 52% और 17%। तो यहाँ पर लिख लो 42% प्लस 52%, दोनों में से 17 घटा लो, उसको 100 में से घटा लोगे तो ये पास का परसेंटेज निकल जाएगा। तो पास कितना हो गया? 23%। 23% बच्चे क्या हो गए? दोनों सब्जेक्ट में पास हैं। तो कहते हैं कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? यदि 46 बच्चे क्या है? पास है। तो 23% बराबर कितना हो गया? 46। 100% बराबर कितना हो जाएगा? तो 46/23 गुने 100, 23 दूना 46 यानी 200 बच्चे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर आपका सही हो जाएगा। तो 100 में से आप क्या करो? फेल परसेंटेज निकाल लो। 42% मैथ में फेल था, 52% अंग्रेजी में फेल था और 17% दोनों में। तो 42 और 52 इन दोनों को जोड़ लेना है, ये हो गया 94। इसमें से आप क्या करो? दोनों वाला घटा दो, इतना हो जाएगा, ये हो गया 77%। अब इसको घटा लो आप 100 में से, 77 हो गया। 100 में से आप माइनस कर लो तो पास का निकल जाएगा। तो इस तरह से आप इसको भी बना सकते हो। तो इसको बनाने के लिए आप इस तरह से इसको कर सकते हो। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? 200। इस तरह से हमारा आंसर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परिकक्षा में 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान में तथा 44% ने गणित विषय चुना। किसी कक्षा में 72% जीव विज्ञान पढ़ता है और 44% क्या पढ़ता है? मैथ पढ़ता है। यदि प्रत्येक विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय चुना हो, इन दोनों विषयों में से एक विषय चुना हो प्रत्येक विद्यार्थी ने, तो 40 विद्यार्थियों ने दोनों विषय चुने हों, कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? देखो 72% जीव विज्ञान पढ़ता है, 44% गणित पढ़ता है। तो हम मान लेते हैं कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? 100 विद्यार्थी हैं। कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? 100 बच्चे, 100 छात्र हैं। कितने छात्र हैं? 100। तो समझना गौर से, 100 छात्र हैं। दोनों विषय में पढ़ने वाले कितने हो गए? x मान लेते हैं। दोनों विषय में, दोनों मैथ और गणित में x मान लेते हैं। तो देखो केवल जीव विज्ञान में, जीव विज्ञान का 72% है, दोनों विषय में हमने x मान लिया है। तो वही पूछा है दोनों विषय चुने हों, इसको हमने क्या मान लिया? x मान लिया है। तो देखो केवल जीव विज्ञान कितना हो जाएगा? तो 72 में से x घटा दो, दोनों विषय पढ़ने वाले, तो क्या हो जाएगा? केवल जीव विज्ञान का हो जाएगा। फिर केवल गणित पढ़ने वाले कितने होंगे? तो 44 में से x घटा दो, तो केवल क्या हो जाएंगे? गणित पढ़ने वाले। और x बच्चे क्या हो गए? दोनों विषय पढ़ने वाले। ये केवल गणित जीव विज्ञान पढ़ने वाले, केवल गणित पढ़ने वाले या दोनों विषय पढ़ने वाले, सारे मिलाकर के कितने होने चाहिए? 100 बच्चे होने चाहिए कि नहीं? बच्चे होने चाहिए, क्योंकि टोटल हमने कितना माना है? 100। अब इसको जोड़ लो, 72 प्लस 44, 4 2 6, 7 4 11, 116 हो जाएगा। और एक x से एक x काट दोगे आप, तो माइनस x बराबर कितना? 100। यानी x बराबर कितना हो गया? 16। जब ये 16 बच्चे हैं तो कक्षा में कितने बच्चे हैं? 100 बच्चे हैं। 16 बच्चे हैं तो कक्षा में कितने? 100 है। एक होगा तो कितना होगा? 100/16 होगा। तो यहाँ पर कहते हैं कक्षा में 40 बच्चे ने दोनों विषय लिए हों, तो 40 विषय लिए हों तो 40 से गुना कर दो आप। टोटल कक्षा में कितने बच्चे होंगे? 4 से काटो, 4 चौका 16, 4 से काटो 10, 4 से काटो, ये हो गया 25, यानी 250। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 250 बच्चे कक्षा में रहे हो, जिसमें से 72% ने जीव विज्ञान चुना, 44% ने गणित चुना। और तो कहता है यहाँ पर 16 बच्चों ने क्या चुना? 16% दोनों विषय चुना। हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 250। इसको कुछ नहीं करना था, 100 मान लो, दोनों विषय पढ़ने वाले x मान लो, केवल जीव विज्ञान पढ़ने वाले 72 माइनस x, केवल गणित पढ़ने वाले 44 माइनस x प्लस x। आप यहाँ पर x बराबर कितना हो गया? 16 हो गया। यानी 16 बच्चे जब पढ़ रहे थे, 16% हो गए, 16% दोनों बच्चे दोनों विषय पढ़ रहे थे। जब 16% पढ़ रहे थे तो कक्षा में 100 बच्चे थे। जब 40 बच्चों ने पढ़ा दोनों विषय, कुल कक्षा में कितने होंगे? 250। तो हमारा आंसर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा के 3 सेक्शन है। एक कक्षा में कितने सेक्शन है? 3, जिसमें क्रमशः 40, 50 और 60 छात्र हैं। एक में कितना है? 40, दूसरे में कितना है? 50, तीसरे में कितना है? 60। कितने बच्चे हैं? इनमें से क्रमशः 10%, 20% और 10% उत्तीर्ण होते हैं। तो पूरी कक्षा में प्रतिशत उत्तीर्ण विद्यार्थी कितने हैं? तो देखो 40, एक सेक्शन में 40 बच्चे हैं, उसका 10%, 10/100 कितना पास हो जाता है। फिर दूसरी सेक्शन में 50 बच्चे हैं, इसमें से 20% पास होता है, तो 20/100 प्लस तीसरे में कितना है? 60, तो 60 गुने 10, कितने बच्चे पास हो जाते हैं?
अब काट दो, 2 0 से 2 0 काटो, इसका 2 0 काटो, और फिर इधर से 2 0 काट दो। इसमें पहली कक्षा सेक्शन में 4, दूसरे में 10, तीसरे में कितना 6, तो 6 4 10 यानी 20 बच्चे पास होते हैं। कितने क्या होते हैं? पास। तो पूरी प्रतिशत निकालना है, तो कितना में? तो 20 बच्चे पास होते हैं। टोटल कितने बच्चे में? तो 40 50 90 90 60 कितना हो गया? 150। तो कुल छात्र कितना है पूरी कक्षा में? 150। तो 3 सेक्शन में बटे हुए हैं, 40 50 और 60 में। तो टोटल पास हुए 20 बच्चे। 20 बट्टा 150 गुने, काट दो। इस 0 से इस 0 को काटो, 5 से काटो, 5 तिया 15, 5 दूना 10 यानी 20, 20 दूना 40 बट्टा 3, 40 बट्टा 3%। तो 40 बट्टा 3 क्या हो गया? 13.1/3%। इसको लिख सकते हो 13.1/3%। हमारा आंसर कौन सा होगा? ए सही होगा। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताना, लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करना। आज बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।